जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। आज पटना में नियोजित शिक्षकों ने विशाल प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ खूब नारे लगाए, के पाठक गो बैक के नारे भी लगाए और इसका असर ये हुआ कि सरकार डर गई। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को आकर मीडिया के सामने बताना पड़ा कि नियोजित शिक्षक बिना वजह हड़बड़ा रहे हैं, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। बस एक कमेटी ने सिफारिश की है कि सक्षमता परीक्षा लिया जाए और सक्षमता परीक्षा देने के लिए शर्त लगाए गए हैं कि जो नहीं बैठेंगे उनकी नौकरी चली जाएगी और जो 3 बार फेल हो जाएंगे उनकी नौकरी चली जाएगी। तो ये कमेटी का रिपोर्ट है, लेकिन सरकार ने उस सिफारिश को नहीं माना है और हम नहीं मानेंगे। विजय चौधरी ने ये भी कहा कि शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी, हम कभी नहीं मानेंगे। यही नहीं, इस मामले पर विधानसभा में भी नियोजित शिक्षकों का मामला गूंज सुनाई पड़ा। कांग्रेस के विधायक और माले के विधायक ने मामले उठाए। माले के विधायक ने के पाठक पर जमकर बरसे और कहा कि पाठक जी के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली करके रोस्टर में गड़बड़ी किया जा रहा है। यही नहीं, घालमेल और कमीशन खोरी भी किया जा रहा है। के पाठक पर गंभीर आरोप विधायक ने लगाया। लेकिन नियोजित शिक्षकों ने अपना प्रोटेस्ट जो है पुरजोर तरीके से किया, अपनी मांग को डट कर दिखाया। मीडिया ने भी उनकी बातों को पुरजोर तरीके से सरकार के पास रखा और उसका असर ये हुआ कि शिक्षा मंत्री को खुद आकर सफाई देना पड़ा और ये कहना पड़ा कि शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन हम अपने दर्शकों को, शिक्षक साथियों को ये बताना चाह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार डर गई है ज़रूर। नीतीश कुमार ने के पाठक को तलब किया है, ये जानकारी है, ये ब्रेकिंग खबर हम आप लोगों को बता रहे हैं कि के पाठक कल सीएम नीतीश कुमार से सीएमओ में जाकर मुलाकात करेंगे। इस मुद्दे पर सीएम से बात होगी और सीएम इसमें अहम फैसला ले सकते हैं। सक्षमता परीक्षा होगी, ये ऐसी संभावना जताई जा रही है, लेकिन सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन हो सकता है। इसके साथ साथ जो शर्त लगाए गए हैं नौकरी छीनने वाली, वो शर्त भी वापस हो सकता है। तो ऐच्छिक स्थानांतरण के मुद्दे पर भी बात नीतीश कुमार कर सकते हैं और उसमें एक नई कमेटी बना सकते हैं, जिस कमेटी में के पाठक नहीं होंगे, दूसरे अधिकारी उस कमेटी में शामिल हो सकते हैं। तो ये मामला पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया है। अब राजद ने भी अपना समर्थन दिया है, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि राजद या बीजेपी शिक्षकों को अब तक बरगराते आई है। जब विपक्ष में बीजेपी थी तो नियोजित शिक्षकों के पक्ष में खड़ा थी, लेकिन आज उसका सुर बदल गया है। जब सरकार में तेजस्वी थे तब उनका सुर बदला हुआ है। आज भले ही वो साथ दे रहे हों, लेकिन इन विपक्षी नेताओं से या सत्तारूढ़ दल के नेता से उन्हें कोई आशा नहीं है। बस सरकार के सामने अपनी बात को, आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और सरकार को मानना पड़ेगा। अगर सरकार शिक्षकों की बात नहीं मानेगी तो ये संघर्ष लंबा चल सकता है और ये बात नीतीश कुमार भी बखूबी समझते हैं। जब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सरपंच, वार्ड सदस्य के सामने नीतीश कुमार झुक गए और उनका मानदेय बढ़ाना पड़ गया, तो ये तो लाखों की तादाद में है नियोजित शिक्षक। और अब तक इनका इतिहास रहा है नियोजित शिक्षकों का कि आंदोलन करते आए हैं और आंदोलन से ही ये अपना हक प्राप्त किए हैं। तो नीतीश कुमार को भी ये मालूम है कि ये आंदोलन किसी भी हद तक ले जा सकते हैं और ये सरकार की सेहत के लिए कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में सरकार के लिए जोखिम भरा है। और लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव आने वाला है और नीतीश कुमार के पास अभी बहुमत का भी बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, उनके पास बहुत विधायक नहीं है, सरकार किसी तरह से बची है। ये सब दर्शक भी जान रहे हैं, लोग भी जान रहे हैं और नीतीश कुमार को भी मालूम है। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार को नियोजित शिक्षकों को लेकर बहुत गंभीर हो गए हैं, उनसे डरे हुए हैं और नीतीश कुमार सक्षमता परीक्षा और नियोजित शिक्षकों के कैरियर को लेकर अहम फैसला कल ले सकते हैं। 1-2 दिनों में ये
बातें निकल कर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि विजय कुमार चौधरी ने क्या कुछ कहा है मीडिया से, ज़रा ये सुन लीजिए और सुनकर आप सरल तरीके से, सहज तरीके से समझ लीजिए कि सरकार कितनी डरी है। धन्यवाद। क्षमता परीक्षा को लेकर नियोजित शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज घेराव करेंगे बिहार विधानसभा का। विधानसभा तो एक हाफ चल लिया, तो अभी आएंगे कुछ देर में, कह रहे हैं लाखों लाख परीक्षा है। अब लाखों लाख कर रहे हैं तो वो तो आप दिखा दीजिएगा अगर लाख आएंगे। क्या सरकार हो रहा है इस पर क्या करें? क्या इस पे कोई सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं वो लोग कि हम परीक्षा नहीं देंगे, हमारा ट्रांसफर दूसरे जगह नहीं हो पाएगा, हमको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। बिना शर्त तो देने की कभी बात नहीं न थी, बिना शर्त देने की बात थी नहीं। लगता है कि कैमरा उठाओ ना, कैमरा ये सक्षमता परीक्षा तो ली जा रही है और ये भी नहीं है कि सक्षमता परीक्षा नहीं पास करेंगे तो उनकी नौकरी नहीं रहेगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ये तो आप ही लोगों ने बताया है कि एक कमेटी ने अनुशंसा की है और अभी हमारे ख्याल से शिक्षकों को इतना हड़बड़ाना नहीं चाहिए, इसलिए कि अभी तो सरकार का अंतिम निर्णय हुआ नहीं है। सरकार ने नियमावली में कहा था कि हम इसके बारे में कमेटी से जांच कराएंगे या जो विभाग में इस पर निर्णय होगा, और विभाग ने एक कमेटी बनाया, उसने अपनी अनुशंसा दी, लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ है और क्या अनुशंसा है मुझे अभी ये पता नहीं है और निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे और जो शिक्षकों का हित है, शिक्षकों का जो पक्ष है वो भी जरूर सुनी जाएगी। लेकिन इस माने आंदोलन करने से तो किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। अपनी बात कहेंगे, सरकार विचार करेगी और सबसे बड़ी बात है कि वे उन बातों को लेके अभी प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके बारे में अंतिम फैसला नहीं। ठीक।